नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति के आगे चीन आखिरकार पस्त होता दिखाई पड़ रहा है। चीन बिल्कुल धराशायी है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि भारत की जो नई कूटनीति शुरू हुई है उसका जवाब वो कैसे दे। पाकिस्तान और चीन के इस गठजोड़ को जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इतना बड़ा कुनबा इकट्ठा कर लिया है जिसके आगे चीन और पाकिस्तान दोनों धराशायी हो गया है। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे का सहयोग तो कर रहा है लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी WHO के जो बैठक होने वाली है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो बैठक होने वाली है, जो इसका निर्णायक बॉडी है, उसकी बैठक के लिए पहले से ही भारत ने एक पूरा मुहिम चलाया और उस मुहिम में 61 देशों का साथ भारत को मिला हुआ है। यानी कि चीन के खिलाफ 62 देशों ने मोर्चा खोल रखा है। अब ये 62 देश चीन का पोल खोलेंगे कि आखिरकार कोरोना वायरस का संक्रमण वुहान से फैला तो उसके पीछे का कारण क्या था। अभी तक चीन यही मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना वायरस का जो पहला मामला वुहान से निकला है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वायरस वुहान से ही पैदा हुआ, यानी कि चीन का जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वहाँ से ये वायरस निकला है और फिर पूरी दुनिया में फैल गया है। चीन इस बात को अभी तक स्वीकार नहीं कर रहा है। चीन का बार बार ये कहना है कि ये वायरस का पहला केस, जो संक्रमण का पहला मामला है, वो तो वुहान से निकला है, वो वुहान में, लेकिन वुहान में वो कहाँ से आया ये नहीं कह सकते। इसके लिए चीन तैयार नहीं है कि ये वायरस वुहान से ही निकला, बल्कि दूसरे किसी देश से वुहान में आया और उसके बाद वुहान में पहला मामला सामने आया। ये चीन की बड़ी जीत थी कि चीन ने इसको पहचान लिया। लेकिन अब जो बातें उठ रही है, जो अलग अलग देश इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि चीन में जब वुहान में वायरस का संक्रमण आया और उसके बाद जब चीन में जो वुहान शहर की स्थिति बिगड़ रही थी, उसके बावजूद WHO को भी चीन ने सही जानकारी नहीं दी और जिसके कारण दुनिया के दूसरे देश इस गफलत में रहे कि ये सामान्य तरह का निमोनिया पैदा करने वाला वायरस है और इसका ट्रांसमिशन इस तरीके से नहीं होता है कि एक दूसरे से मैन टू मैन कांटेक्ट से इसका वायरस का संक्रमण नहीं होता है। क्योंकि चीन ने जो पहले थ्योरी गढ़ी थी उसमें उसने ये कहा था कि वुहान के सी फूड मार्केट से ये वायरस आया है और चमगादड़ से ये फैला, यानी कि जानवरों से आदमी में ये वायरस फैला है। लेकिन धीरे धीरे जानकारी सामने आने लगी और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पर शक की निगाह से उसको देखा जाने लगा और उसके बारे में धीरे धीरे जानकारियां बाहर आई। फ्रांस ने सबसे पहले ये बोला कि फ्रांस के एक जो वायरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा कि चीन का वुहान में जो इंस्टीट्यूट है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वहाँ पर ये जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, उसके ऊपर रिसर्च हो रहा था और उस रिसर्च जो हो रहा था उसके पीछे कारण था एड्स का टीका बनाना। एड्स का टीका बनाने के लिए इस खतरनाक वायरस के ऊपर चीन रिसर्च कर रहा था और उसी समय ये उस इंस्टीट्यूट से ये वायरस लीक हुआ और धीरे धीरे वुहान में फैला। बाद में धीरे धीरे कई रिपोर्ट आए और उसमें इस बात की भी जानकारी मिली कि चीन ने ये जो वायरस है, वायरस का संक्रमण है, उसके बारे में असली जानकारी छुपाई है और वो वायरस के संक्रमण के बारे में जो जानकारी छुपाई है उसके कारण वुहान में उसने लॉकडाउन नहीं किया। लॉकडाउन करने में करीब 7 सप्ताह का समय चीन लगा लिया और इस 7 सप्ताह के बीच उसने वुहान का बॉर्डर सील नहीं किया और दूसरे देशों से जो लोग आ रहे थे उन पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया। और इसके पीछे कारण जो था वो चीन की अर्थव्यवस्था को सही दिशा में ले जाना था। चीन को ये लग रहा था कि अगर इसकी जानकारी हो गई और वुहान के बॉर्डर को सील कर दिया गया, इंटरनेशनल फ्लाइट खत्म कर दिए गए, प्रतिबंध लगा दिए गए उसके ऊपर और WHO को सही जानकारी मिल गई, तो इसके बाद वुहान और पूरा हुबेई प्रांत है जो प्रोडक्शन का गढ़ है चीन का, वो सील करना पड़ेगा और उसके साथ साथ जो दूसरे देश में जो हमारा सामान जाता है वो देश इस पर प्रतिबंध लगा देंगे और फिर चीन की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। इस बात को छुपाने के लिए चीन मनगढ़ंत किस्से करते रहा, लेकिन अब ये बात सामने जब आने लगी, अमेरिका ने जब चीन के ऊपर कई आरोप लगाए, तो उसके बाद स्थितियां बदल गई और चीन बुरी तरह से फंस गया है। और इस
चीन के इस लाचारी, इस परेशानी का फायदा भारत भी उठाने की कोशिश में लगा हुआ है। और भारत सरकार, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कूटनीति शुरू की कि चीन के खिलाफ, वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है, पटल पर आ रहा है और चीन इसलिए घबराया हुआ है। भारत ने जिस तरह से पहले ताइवान के ऊपर जो अपना रुख थोड़ा थोड़ा सा स्पष्ट किया और चीन बौखलाया हुआ था कि WHO में ताइवान का जो ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर वहाँ पर इसकी उपस्थिति होनी चाहिए, और इसके लिए चीन बार बार इसका विरोध कर रहा था, क्योंकि चीन मानता है कि ताइवान उसी का हिस्सा है, वो स्वतंत्र देश नहीं है। जबकि धीरे धीरे ताइवान को स्वतंत्र देश मानने वालों देशों की संख्या बढ़ रही है, और ताइवान को अलग देश मानने के लिए उसके साथ डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार भी अपनी रणनीति, जो पुरानी रणनीति थी, उसके ऊपर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। और इसीलिए चीन में, जो भारत में चीन के दूतावास हैं, उसके प्रवक्ता जी रोंग ने भी भारत सरकार की नीतियों के लिए उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी थी। शी जिनपिंग, यानी जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, वो भी पूरी तरह से परेशान हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान और चीन का ये गठजोड़ क्या कर पाएगा। इस बीच जो WHO की मीटिंग होने वाली है, उसमें मुद्दा जो उठाया गया है, जो रिजोल्यूशन बनाया गया है, उसमें इसी बात पर जोर दिया गया है कि सबसे पहले ये जो कोरोना वायरस है उसका संक्रमण कैसे फैला, इसके लिए एक टीम गठित किया जाना चाहिए इसकी जांच के लिए, और ये जांच निष्पक्ष हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस टीम के जो मेंबर हों वो अलग अलग देशों के हों, और इसको इस एजेंसी के थ्रू वहां पर जांच करवाया जाए कि इस वायरस के फैलाव का कारण क्या रहा और किस देश से फैला, और वहां पर अगर फैला है तो उसकी जानकारी कितने समय में दी गई, कहीं इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी, कहीं ये जैविक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल तो किया नहीं जाना था। तो ये सारे मुद्दे उस रिजोल्यूशन में हैं, और इसमें भारत को 61 देशों का साथ मिला है। 61 देश और प्लस भारत, यानी कि चाइना के खिलाफ 62 देश एकजुट हो गए हैं, और चाइना के छटपटाहट का कारण यही है। 62 देश में यूरोपीय यूनियन के सारे 27 देश हैं, और यूरोपीय यूनियन के सारे देशों ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फ्रांस, जर्मनी जैसे देश हैं जो पहले से ही चीन से टकराव की स्थिति उनकी है। जर्मनी और फ्रांस में पहले से ही ये मामला उठ रहा था कि चीन को किसी न किसी तरह इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। यूरोपीय यूनियन के दूसरे देश भी, जैसे स्पेन और इटली में जो पहले से ही कोरोना वायरस का संक्रमण इतनी तेजी से फैला है, उसके साथ साथ ब्रिटेन में, जहां पर अभी जो स्थिति है बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो ये सारे देश तो जो थे पहले से ही चीन के खिलाफ आ गए थे, और भारत ने सिर्फ उसमें एक थोड़ा सा पुशअप दिया है। और जो चीन की नीति पाकिस्तान परस्त रही है, पाकिस्तान परस्ती की रही है, जो कश्मीर विवाद में कहीं न कहीं चीन की भूमिका अपनी रहती है, आतंकवाद के मामले में भी चीन पाकिस्तान का सहयोग करते रहता है। तो ये सारी स्थितियां जो एक साथ पैदा हुई है, उसमें भारत अब एक नया रुख अपनाने वाला है, और भारत को कई देशों का समर्थन मिल रहा है। साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे देश इस बीच भारत के साथ खड़े हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर जो विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, उन्होंने पिछले एक सप्ताह में 6-7 देश के अलग अलग देशों के विदेश मंत्रालय से बात की, और इस बात पर सहमति जताई, लोगों को सहमत किया, दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको इस बात के लिए सहमत कर लिया कि चीन को सबक सिखाने की ज़रूरत है। और भारत जो पहले से चीन के उस सारी नीतियों के साथ सिर्फ और सिर्फ अपनी एक ही नीति पर चलता आ रहा था कि चीन को इग्नोर करो, लेकिन अब चीन को इग्नोर नहीं किया जाएगा। चीन जिस तरह से सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा पर विवाद पैदा करता है, पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान और भारत के बीच के रिश्ते हैं उसमें पाकिस्तान का सहयोग करता है, अजहर मसूद जैसे आतंकवादियों के ऊपर जब कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार जब UN में जाती है तो उस समय भी चीन है जो भारत के विरोध में आ जाता है। तो ये पूरी जो कवायद थी उसमें भारत अब चीन के खिलाफ एक मोर्चा खोलने की तैयारी में लगा हुआ है, जिसके बाद
चीन छटपटाने लगा है। अब चीन के पास कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है कि भारत से पहले मुकाबला कर रहे थे, अब 62 देशों से मुकाबला कर रहे हैं, और उस 62 देशों में वो देश भी शामिल हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। और ये सदस्य मतलब परमानेंट सदस्य हैं। परमानेंट सदस्यों में यूके, रसिया और फ्रांस, 3 देश जो हैं अभी चीन के खिलाफ आ गए हैं। और उसके साथ साथ अमेरिका ने पहले से ही चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो भारत के सहयोग से जो ये पूरे विश्व व्यवस्था जो बनी है नई, उसमें चीन के लिए कोई जगह नहीं है। चीन अब पूरी तरह से इस जाल में फंस चुका है और भारत के साथ जो पहले वो बार्गेनिंग की नीति अपनाते रहता था, पाकिस्तान के साथ सहयोग करके, पाकिस्तान का साथ देकर वो बार बार कश्मीर को विवादित क्षेत्र घोषित करके, आतंकवाद पर पाकिस्तान का सहयोग करके, उसके साथ साथ लद्दाख के क्षेत्रों में, सिक्किम के क्षेत्र में, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भारत के साथ सीमा विवाद को गहराते रहा है। तो वो नीति अब चीन की उल्टी पड़ती जा रही है और भारत ने ताइवान को अपना एक बड़ा आधार बना लिया है, जिसके आधार पर अब वो चीन को चुनौती देगा। उसके साथ साथ धीरे धीरे जो भारत सरकार की नीतियां जो बदल रही है, विदेश नीति में परिवर्तन आ रहा है, उसमें अब तिब्बत का भी मुद्दा उठेगा और तिब्बत में भी कुछ समय के बाद उसी तरह से लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन शुरू हो जाएंगे, जिस तरह से अभी हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन चलाए जा रहे हैं। तो भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है और इस जीत के बाद चीन छटपटा रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।